पाकिस्तान तो पहले ही जला भुना बैठा है। हिंदू विरोधी बांग्लादेश को भी भिखारी पाकिस्तान ने पंप कर दिया कि तू भी लड़ भाई, तू भी लड़, मैं तेरे साथ हूं। बांग्लादेश को समझ ही में नहीं आया कि पाकिस्तान का साथ होना कोई मतलब नहीं रखता। बांग्लादेश भी अब भारत के विरोध में ऐसे ऐसे फैसले करने लग गया जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप देखिए, मुनीर एंड कंपनी के भड़काने से बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो गया। बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के भड़काने पर बांग्लादेश ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ आप ये देखिए। भाई, बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की छवि को नुकसान हुआ, बांग्लादेश के नुकसान का फायदा स्कॉटलैंड को मिला। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तो इतना किस बात का नवाबी झाड़े भाई कि तुम चले गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे अलावा। तुम्हारा नुकसान हुआ, आईसीसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई तुम अड़े रहो, हम साथ में। पाकिस्तान ने भरोसा दिया था कि आईसीसी जरूर बांग्लादेश की बात मानेगा, लेकिन हो गया उल्टा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किस तरह से भारत के खिलाफ भड़काया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने को लेकर क्या फैसला लिया है। बांग्लादेश ने आईसीसी से अपील की थी कि मेरे मैच जो है ना वो भारत से श्रीलंका शिफ्ट करो, मैं भारत में नहीं खेलूंगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को ठुकराकर उसकी औकात बता दी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला कर लिया। बीसीबी ने कहा कि हमारा फैसला बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला। हालांकि हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा। भारत में सुरक्षा की स्थिति अब भी वैसी ही है। यहां बड़े बड़े यूरोपीय यूनियन के नेता आने वाले हैं 26 तारीख को। बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके कॉन्सर्ट करके चले जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल के चली जा रही है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बांग्लादेश की। ये माने बैठे कि हम इंडिया जाएंगे तो हमको जो है ना दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का बहाना बनाया, जबकि यह वही बांग्लादेश है जहां सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही। सुरक्षा की चिंता तो तुम्हारे यहां लोगों को है कि वहां हिंदू सेफ नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में नहीं खेलने का फैसला कर लिया, लेकिन अगर इससे किसी का नुकसान हुआ तो वो बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ियों का ही हुआ, जबकि इसका फायदा स्कॉटलैंड की टीम को मिल सकता है। बांग्लादेश के नहीं खेलने पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल सकती है। स्कॉटलैंड की टीम इस समय आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। बांग्लादेश के बाहर होने पर उसकी जगह स्कॉटलैंड ही दावेदार है। स्कॉटलैंड बोर्ड ने कहा है कि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। अगर आईसीसी की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप खेलने का ऑफर मिलता है तो स्कॉटलैंड को मंजूर है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में हुए टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को रिप्लेस किया था। अब आपको यह भी बताता हूं कि बांग्लादेश दरअसल भारत में खेलना चाहता क्यों नहीं था। बांग्लादेश में पिछले काफी समय से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं। भारत में भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश का काफी विरोध हो रहा है। सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल रही। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नीलामी में केकेआर ने खरीद लिया, जिसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग होने लगी। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा। इससे बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल बैन कर दिया। 4 जनवरी को बीसीबी ने भारत से अपने मैच शिफ्ट करने को कह दिया। यानी बांग्लादेश की सरकार अपने देश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। और जब इसके विरोध में एक खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर किया गया तो बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलने का ऐलान कर दिया। तो मत खेलो, हम मरे जा रहे हैं क्या तुम्हारे साथ खेलने के लिए? तुम नहीं खेलोगे तो टूर्नामेंट नहीं होगा क्या? कई लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश नहीं खेल रहा है। झूठे जीतते तो है नहीं, गाली गलौज ज्यादा करते, माहौल खराब करते। आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश ने ये जो कांड किया वो किसके भड़काने पे किया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कोई तोप तो है नहीं, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ताकतवर है। ऐसे में पाकिस्तान को मौका दिखा, उसने बांग्लादेश को भड़का दिया कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को डेंट करो। और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया? आईसीसी के फैसले से ठीक पहले पीसीबी ने बीसीबी को चिट्ठी लिख दी, जिसमें कहा कि वो बांग्लादेश की डिमांड से सहमत है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में सुरक्षा नहीं मिल सकती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि वो उसके साथ है, अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो वो भी बायकॉट कर देगा। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी रोक दी थी। पाकिस्तान ने बीसीबी को आईसीसी में वोटिंग कराने को भी कहा था। आईसीसी में वोटिंग हुई, बांग्लादेश की मांग 12-2 से ठुकरा दी गई। पाकिस्तान के अलावा कोई खड़ा ही नहीं हुआ साथ। यानी बांग्लादेश वो सब करता गया जो पाकिस्तान कहता गया। अब बांग्लादेश पीछे पलट के देख रहा था तो पाकिस्तान है ये नहीं है। बांग्लादेश कह रहा है कि उसे आईसीसी से भी
अभी भी चमत्कार की उम्मीद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहते तो आके खेलो भाई। वहीं अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बांग्लादेश को चमत्कार के भरोसे छोड़कर पाकिस्तान पीछे से कट लिया। पाकिस्तान की बातों में आकर बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का मुद्दा तो उठा दिया, जबकि पाकिस्तान वो देश है जहां विदेशी क्रिकेट टीम पर खुलेआम हमले हो जाते हैं। अभी पिछले ही साल नवंबर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका हुआ था और उस समय श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे थी। धमाके के बाद श्रीलंका की टीम के कई खिलाड़ी डर के मारे अपने घर वापस आ गए थे और वो पाकिस्तान पंप कर रहा है बांग्लादेश को कि भारत मत जाओ, सेफ नहीं हो तुम लोग। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर ही साल 2009 में पाकिस्तान में आतंकी हमला हो चुका है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को टीम बस पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी थी और ऐसी हालत हो गई थी कि हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करना पड़ा। ऐसे पाकिस्तान पर बांग्लादेश ने भरोसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान होगा। भाई, बांग्लादेश को 5 करोड़ की पार्टिसिपेशन फीस का नुकसान होगा, वर्ल्ड कप खेलने पर मिलने वाले बोनस और प्राइज मनी का नुकसान होगा और सैकड़ों करोड़ के ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। स्पॉन्सर्स के पैसे डूबे तो बीसीबी को करोड़ों का हर्जाना देना पड़ सकता है। वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर बांग्लादेश टीम को रैंकिंग का नुकसान होगा, जिसकी वजह से आने वाले ओलंपिक और वर्ल्ड कप में एंट्री का संकट बांग्लादेश को छोटे देशों के साथ क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी का एग्रीमेंट 2027 तक है और यह एग्रीमेंट करीब 180 करोड़ रुपए के रेवेन्यू शेयर का है। बांग्लादेश को इस रेवेन्यू का भी नुकसान हो सकता है। आईसीसी इवेंट के लिए हामी भरने के बाद नहीं खेलने पर फाइन अलग लग सकता है। इससे बीसीबी की क्रेडिबिलिटी को भी झटका लग सकता है, जिससे बांग्लादेश का लोकल और इंटरनेशनल क्रिकेट चरमरा सकता है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में आईपीएल में भी मौका नहीं मिलेगा। भारत के साथ क्रिकेट सीरीज पर भी संकट खड़ा हो सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर वही 1990 के दशक में चला जाए, जब वो अपने क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए भारत के सहारे का इंतजार किया करता था। आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। भाई देखिए, कंपैरिजन करो किसी से तो बराबरी वाले से करोगे ना। बांग्लादेश को लगा कि भारत ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, दुबई में खिला लो, कहीं खिला लो, और भारत की बात मान ली गई तो हमारी भी बात। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम भारत नहीं हो। आईसीसी सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से कमाता है भाई, कहां हमारे से कंपैरिजन कर रहे हैं। बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका है भाई। बीसीसीआई ने बांग्लादेश की आईसीसी में फुल मेंबरशिप के लिए लॉबिंग की थी। 1999 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा देने की राह बनाई। बांग्लादेश को साल 2000 में टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला था। उस समय आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने इसको लेकर बड़ी भूमिका निभाई। जगमोहन डालमिया ने एशियन क्रिकेट बोर्ड का समर्थन जुटाया। आईसीसी में बांग्लादेश के लिए निर्विरोध वोटिंग कराई गई। टेस्ट दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भारत से खेला। डालमिया ने ही 1998 में बांग्लादेश को आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट का होस्ट बनाया। इससे बांग्लादेश को बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म और अनुभव मिला। तो बांग्लादेश आज सब भूल गया कि तुम्हारी आज की डेट की जो हैसियत है थोड़ी बहुत, वो भी भारत की वजह से। लेकिन क्या ही कीजिएगा इस देश को।